आज हमारे साथ है मवाना के पूर्व वाइस चेयरमैन और मौजूदा सभासद अमीर आज़म जी। 20 साल का सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। 20 साल पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या फ़र्क आया आपके? 20 साल पुराने चुनाव में तो मेरे साथ ये था, मैं सिंगल लड़ रहा था, मुझे भी कोई पहचान नहीं थी। ऊपर वाले ने मेरी पहचान बनाई। अब तो सभी लोग मुझे गाइड करते हैं, जिन्होंने पहले वोट दी सब बेचारे मेरी खिदमत से कुछ होकर नहीं बनाए। अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव कौन सा रहा, पहला या ये वाला जो इस बार लड़ा आपने? मुझे तो अल्लाह के फजल से कोई भी मुश्किल नहीं रहा है चुनाव, सब ठीक रहे। आपको राजनीति में आने का जो आइडिया आया वो कहाँ से आया कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में नहीं, मुझे सेवा का मौका मिला, सेवा करी मैंने, मैं राजनीतिक का हूँ। सेवा करने के लिए राजनीति में आना ज़रूरी है? फिर राजनीति की व्यवस्था के बीच रह के सेवा सही कर सकता है राजनीति में आने के बाद, और अगर चुनाव न लड़ाएं तो सेवा नहीं कर सकते? फिर कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था के बीच रह के अच्छा मजा आता है। अच्छा, आप सभासद रहे हैं 20 साल से, तो एक सभासद को क्या क्या अधिकार मिलते हैं नगर पालिका में? नगर पालिका तो पूरा जो एक परिवार है 26 या 31 लोगों का, कभी 26 हो जाए फिर 31 भी रहते हैं, तो उनके लिए पूरी बॉडी ही, ये व्यक्तिगत तौर पे उसे तो कोई साइन अथॉरिटी तो है नहीं, लेकिन बोर्ड की बैठक का एक दिन होता है, उस दिन वो चेयरमैन की हैसियत में रहते हैं, चेयरमैन की वोट होती है, सभासद की वोट होती है। एक सभासद को कितनी सैलरी मिलती है? कोई सैलरी नहीं। तो फिर सभासद का चुनाव लोग इतने पैसे लगा के क्यों लड़ते हैं? ये अलग मजा है, किसी को पाँव छुआने में मजा आवे, किसी को पाँव छूने में मजा आवे। फिर चेयरमैन की सैलरी कितनी है? भत्ता है उनका 15,000। भत्ता किस चीज़ का? शिष्टाचार, बस, सैलरी नहीं, कोई नहीं। तो फिर जब सैलरी नहीं मिलती, फिर लोग इतने पैसे लगा रहे हैं चुनाव में या चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं, इतना मुश्किल जो हो रहा है, फिर बिना सैलरी के क्या फ़ायदा फिर चुनाव लड़ने से? सेवा करने का मामला है ना, लेकिन बहुत से बिजनेस के लिए लड़ते हैं, इसे व्यवसाय भी बना रखा। तो बिजनेस कैसे करते हैं उसका? मतलब जब कोई सैलरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, फिर क्या पैसे कहाँ से आ रहे हैं इन पे? 2000 के चुनाव में हम लड़े जी। आप देख लो, 2000 के चुनाव की जो सड़कें हैं हमारी, अगर आप उसमें एक छेनी मारेंगे या हथौड़ा मारेंगे तो चिंगारी छोड़ेंगे जी। मैं तो ये समझता हूँ मेरा सबसे अच्छा जो पीक का अच्छा समय था, जो हम जी लगा के काम करते थे, वो 2000 वाला जो बोर्ड था, उसमें मील का पत्थर साबित है। आज की सड़क, कभी की सड़कें भी देख लो, लेकिन जो 2000 की सड़कें हैं वो शीलचंद जी की सड़कों के सामने मतलब उनकी टक्कर लेते हैं। जो अब से 50 साल पहले एक बार मिसाल दी जाती है शीलचंद ने बनवाई, उसकी रिकॉर्ड तोड़ अगर सड़कें हैं तो वो हमारी 2000 वाली है, इसमें कुछ नरेश डॉक्टर नहीं। इसका मतलब ये है जो सड़क बन रही है वो उस जैसी नहीं है? अब तो सारी चीज़ उस जैसी नहीं है यार, मैं बता रहा हूँ, पहले सेवा ज़्यादा थी, अब सेवा नहीं है, अब इसको बिजनेस बना लिया है। अब 1 करोड़ 2 करोड़ जो आदमी चुनाव में ठा रहे हैं, वो उसकी प्राप्ति तो चाहता ही है। फिर आपके हिसाब से 20 साल में कोई भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ नगर पालिका में? आज तक किसी सभासद पे ना कोई आरोप है, ना कोई केस है, ना किसी चेयरमैन पे है? क्या बिल्कुल सारे एकदम दूध के धुले रहे? नहीं, लड़ाई रही, हर बार रही, तो उसमें देखो पिछली बार भी रही, लेकिन ऐसा है ये सारी, आप मुझसे बेहतर जानते हो, ये मुझसे क्यों कहलवा रहे हो किसी नहीं, बात? आप तो बोर्ड में रहे ना, आप तो अंदर रहे और अब अभी भी अंदर ही हैं। तो मेरे सामने तो कोई भ्रष्टाचार आज तक हुआ नहीं, किसी ने भी नहीं किया मेरे सामने कोई। तो फिर सड़कों में क्या फ़र्क आया 2000 वाली में और अब वाली में? व्यवस्था बन गई ना इसे बनवाने की। पहले आदमी ये सोचता था कि जो चीज़ मैं बनवा रहा हूँ इसकी जवाबदेही है मेरी जी। आज जैसे अभी सड़क तोड़ने लगो खतौले चौक से सब्जी मंडी तक, खतौले चौक से गोल मार्केट तक, 1 बाई 1 का एक पीस निकाल कर दिखाते कोई भी। अब ऐसे क्यों नहीं बन रही? आपने कोई आवाज़ उठाई नहीं उनके लिए कि भाई इसमें या तो करप्शन हो रहा है या फिर इसमें कुछ मिलावट हो रही है? नहीं, उस टाइम पे हमें एक हिस्सा थे, पूछ लेते थे। अब तो जो उनके पास एक बढ़िया अच्छी सी एक छोटी सी फौज है खुददार लोगों की, जो थोड़े से हैं, जो छठे में हैं अच्छे, जो निष्ठावान हैं, वे अपने हिसाब से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बढ़िया करके, क्योंकि हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं रही जी, हम जैसे लोग तो समझो हम पे आता ही नहीं। जब भाई जो बुद्धि जीव है वही तो रखेंगे, जो जैसा होगा ऐसे ही रखेगा, भाई बढ़िया है तो बढ़िया रखेंगे। अभी अखबार में भी, न्यूज़पेपर में, सब चीज़ में आ रहा था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, वो पूरा बाकायदा अखबार में है। हाँ, तो उसका पालिका से कोई लेना देना नहीं। तो पालिका की टीम तो जाती है उस सर्वे करने के लिए? पालिका की टीम की वजह से ही कुछ अच्छा काम होगा। फिर करप्शन का आरोप क्यों लग रहा है? किस पर लग रहा कि नगर पालिका के लोग पैसे ले रहे हैं, सभासद पैसे ले रहे हैं? सभासद, मैं बता रहा नगर पालिका का इसमें कोई रोल ही नहीं। अगर कोई किसी को पैसे दे रहा है तो वो बिना मतलब दे रहा है, और जो ले रहा है उस बस उसके बारे में क्या कहें, बताओ क्या कह सकते हैं आप?
जब देने वाला है उससे मैं पूछने जा रहा हूँ घर भाई तुमने कोई पैसा दिया है या नहीं दिया, वो ये सोच रहा कभी मेरा काम ही ना हो। अगर इससे तुमने ये बता दिया पैसे दे दिए, बतेरे लोग हैं ऐसे, इनके हम घर जाके भी जानकारी करनी चाहिए, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं। अच्छा, आपके करियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सभासद रहे हैं वो कौन रहे हैं अभी तक के? हाँ, समीर भाई थे मेरे सबसे बढ़िया। समीर गोयल जी। उन्हें जानकारी है बोर्ड की। अच्छा वो जानते भी हैं, बोलना भी जानते हैं, तो खड़े होकर कुछ कह भी सकते हैं। अच्छा, जैसे माने मैं अब इस टाइम जो काम चल रहा है, जो विकास हो रहा है, उसे आगे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या सुझाव हैं? सुझाव हम इस लायक ही नहीं समझे जा रहे। सुझाव क्या, हम पे उनके पास एक फौज है छोटी सी, किनके पास? जो इस टाइम वर्तमान में है। मैं उनके लिए क्या कहूँ, मैं तो दो लाइन बता दूँ कि जब आप कह रहे हैं कि हुक्मरानी का हुनर जाना है, जी। वादा करना है मुकर जाना है, तो कोई जीता ही नहीं मेरे लिए, ये भी एक किस्म का मर जाना है। तो हमारे लिए तो यह है, हम तो दूसरों के लिए जीवें, दूसरे के लिए काम करें। यही बात हो, हमारे दामन पर कोई दाग नहीं है। अगर ऐसा है कोई आदमी, हमें ऐसा लगता है कि भाई इसको हमारी ज़रूरत नहीं, हम जाते नहीं। अभी नरेश चंद्रा जी हैं, उनसे मेरे लोग फ़ोन पर रोजाना और हफ्ते में 20 दिन में महीने में जब हो बात हो जाए, क्योंकि मैं कम दिमाग हूँ, वे मुझे समझ रहे हैं भाई जरा हमारी ज़रूरत महसूस करें। ये एक दिमागदारों की फौज है, इसको क्या कर सकते। तो जितनी नज़दीकियाँ आपकी सभासद रहते हुए आपके वर्तमान चेयरमैन अयूब कालिया से रही हैं, आज उतनी नज़दीकियाँ नज़र नहीं आ रही, इसका क्या कारण है? मैं बता रहा, मैं बुद्धिहीन हूँ। वे बुद्धि के जो विकासशील हैं वे लोग उनके पास हैं वहाँ से। नहीं, आप हर चेयरमैन के राइट साइड रहे हैं, राइट हैंड रहे हैं, आपको ये माना जाता है कि आप नगर पालिका के चाणक्य हैं। तो और आपकी 20 साल से दोस्ती रही है जो चेयरमैन है, तो अब क्या फ़र्क आया इस चीज़ में? अचानक हुई नहीं ना, कितने बड़े की तुलना ऐसे से करनी। मैं तो ये बता रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल एक अदना सा हूँ जिन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं करी। इनके पास बड़े लोग हैं, जो चाणक्य के बाप हैं वो इनके पास हो सकते हैं। हम तो वैसे ही थे, हम सेवक थे, हमें कौन देगा। हमें तो इसलिए पेश करते थे चंद्रा जी कि भाई ये सही बात कह देगा जी, बस, और कुछ नहीं। पूछ लो, वे मुझे सही मानते होंगे, अब इनकी नज़रों में मैं सही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने बात भी करनी चाहिए, बतेरी बात करनी चाहिए। भाई विकास के दो तरीके हैं, बतेरा सब मतलब अपने बारे में कहना चाहे तो मैं सोचा कि मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि जो करने वाले हैं फैसला तो वही लेंगे जी। मैं तो उसका एक हिस्सा हूँ। मैं फैसला लेने वाले वे हैं, मुझे चंद्रा जी समझते थे तो बस पता नहीं मुझे कौन समझते नहीं, आपको तो ये भी, जब आप 20 साल की आपकी दोस्ती रही है, तो ऐसा क्या चेंज आ गया कि आपकी कोई बात ये ना वो सुन रहे या फिर आपकी बात नहीं मान रहे? दोस्ती में कहाँ फ़र्क है, तो चेयरमैन है उसका फ़र्क है। किस चीज़ का? ये चेयरमैन है और मेरी मदर सभासद है, तो ये है भाई, वे इस योग्य नहीं समझते बाकी दोस्ती है, वे कहीं मिलेंगे तो दुआ सलाम हो ही जावे कभी। नहीं, जब 20 साल से साथ रह रहे थे तो इसमें तो फ़र्क आया ना बहुत, इसमें तो फिर ये आ गया, ओहदे का फ़र्क आ गया। हाँ तो ओहदा है भाई, देखो सुनो, एक बात है, किसी को ओहदे पे रह के, एक बार बता रहा हूँ आपसे जी बहुत से को झुकना पसंद है, बहुत से को झुकाना पसंद है जी लेकिन ऊपर वाले ने चाहिए। मैं आपसे बता रहा हूँ, आपका भाई कभी झुकेगा नहीं। आपका भाई कुछ भी हो सकता है, घर का घेर हो जाइए, लेकिन कभी झुकेगा नहीं। ये सिर जो है ना, एक जगह झुकता है, वो ऊपर वाले के सामने झुकता है, घंटों घंटों झुकता है। लेकिन अगर कोई आदमी किस तरीके से प्रेस से मुझे प्रेस करने लगे, बिल्कुल भी नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, लालच ही नहीं है अपने अंदर। अच्छा, सेवा भाव है, जिस दिन सेवा भाव खत्म हो जाए कि मेरे घर में डाल दे, काहे की सेवा करे, तो मेरा शौक है ये, मैं सेवा करता रहूँगा जब तक, चाहे राजनीतिक मैं रहूँ या ना रहूँ, सेवा करूँ। तो जो आपने बात कही है आपके घर में राजनीतिक मतभेद है, वो किसको लेके है, किस बात को लेके है? वो ये कहते हैं मैं काहे की तू कौन चक्कर में पड़ रहा। मैं कह रहा हूँ मेरा शौक है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। अब उन्होंने अब कहा है, 20 साल से नहीं कहा, अब क्यों कहा उन्होंने? नहीं, पहले भी कहते थे, आप ज़्यादा कह रहे। अब ज़्यादा इसलिए तो नहीं कह रहे कि जो आपको सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल रहा? कौन नहीं मिल रहा, मुझे सम्मान तो उससे बहुत ज़्यादा है। जनता के बीच जब निकलोगे तो अलग दिख जाएगा कि बोला जा रहा। आप ये बता रहे हैं, जैसे पहले के जो पूर्व चेयरमैन आपने नाम लिया, डॉक्टर नरेश चंद्रा हैं, नरेश चंद्रा थे, तो उनके पास वो आपकी राय लेते थे? राय लेते क्या, मुझे बेचारे भी यूँ समझते थे कि यूँ सही बात कहने का, बात रखने का इन्हें है जी। तो मतलब वो आपकी बात को मानते थे या आपको इस लायक समझते थे कि आप अपनी बात रखो? और इस बार इनके पास मुझसे समझदार लोग हैं ना, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। आपसे समझदार कैसे हो सकते हैं जब 20 साल आपको राजनीति में हो गए और नगर पालिका में हो गए अंदर? उन्हें खुद 25 हो गए तो नहीं, फिर आपसे समझदार कौन लोग हैं वो, कुछ तो बताओ। तो उनके पास है, जब किसी आदमी को कोई छोड़ता है, जब अच्छा मिलता है, जब ही उससे अच्छे को पकड़ने के बाद ही बुरे को छोड़ता। मुझसे बहुत अच्छे लोग हैं।
और आपका आगे चेयरमैन का चुनाव लड़ने का कोई इरादा है? मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। और जो मवाने में जो काम चल रहा है, जितना भी काम है, आप उससे कितना सहमत हैं? मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है नहीं चल रहा। क्यों? कहाँ चल रहा? भाई मुझे मैं कैसे मान लूँ कि चल रहा है या नहीं चल रहा? मैं क्या कह सकता हूँ? अखबारों में तो आ रहा है कि नाले की सफाई हो रही है और बहुत सारी रास्ते बन रहे हैं, लाइटें लग रही हैं। आप ये बात उनसे भी पूछ सको नहीं। किन से? नहीं, पहले हम आपके पास आए, आप बताएं, फिर हम उनसे पूछ लेंगे। नहीं, अगर मैं मिसाल के तौर पे, बहुत सी बात ऐसी है, बहुत से लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे इस बात को सुनकर। नहीं, कोई बात नहीं। सच जो है जी, मैं बता रहा हूँ, पक्के से पक्का जी, लोहा टूट जाता है। जी, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। जी, तो मैं बता रहा हूँ आपसे, सच बात तो आदमी जब कहेगा, मुझे जरूरत पड़ेगी, देखो एक बात बताऊँ, जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी, ये तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, जब मैं खड़ा हूँगा मुझे सुनेंगे, मुझे लग रहा। जी, जी, लेकिन मैं अभी कहने का मूड में नहीं हूँ। आप हो, आपने मुझसे कुछ बात रखी तो मैं कुछ करने के अभी बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। जी। ना ही जिस दिन मैं खड़ा हूँगा पता लग जाएगा उस बात का। तो आप सच क्यों नहीं बोल रहे फिर? आप सच बताओ, सच बोलो। मैं सच ही बोल रहा, जितनी बात इनमें से कौन सी झूठ बोल रही है? नहीं, जो आप कहना नहीं चाह रहे वो कहो ना। आप कह रहे हैं भाई मैं सच अगर कहूँगा तो बहुत मुश्किलें होंगी औरों के लिए, तो वो बता दो क्या क्या। भाई काम तो हो रहा है या काम नहीं हो रहा, आप ये बताओ। काम तो हो रहा, अच्छा या बुरे की बात हो सकती है, काम तो नहीं। कोई भी बोर्ड ऐसा होता ही नहीं कि काम ना हो, काम तो हो रहा, लेकिन अच्छा या बुरे की बात हो ना। अच्छा, तो अभी हम आ रहे थे तो ये कह रहे थे कि लाइट का थोड़ा सा मसला चल रहा है, लाइट कम है मवाने के अंदर। हाँ तो भाई लाइट है, मैं तो खुद यो साहब से बात करी मैंने अभी 3-4 रोज पहले, सभासद जी थे मेरे साथ, ताजू भाई, मैंने उनसे बात करी यो साहब से। मैंने उन्हें अपनी भाषा में कहा, मैंने कहा ठेकेदारों को डंडा कर दो। वे कह रहे थे डंडा क्या कहा? मैंने कहा डंडा। तो वे बोले मैं छुट्टी जा रहा हूँ, नरसों आना। मैं नरसों आ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो जो लाइट आई हुई है वे गारंटी की है। जी, जब गारंटी की है तो मवाने में पूछने का सवाल ही नहीं। जी, हमारे पास ऑलरेडी इतनी लाइटें थी पहले, जी, जब हम पे इन्होंने हमें हैंड ओवर करा, जी, हमने इन लोगों को दिया है, जी, अपने मदर को या इन्हें जो चेयरमैन है वर्तमान जी, में जी। जो भी होंगे, तो इनको जो चीज़ दी है वे लाइटें जलती हुई थी। आपकी नज़रों में किन चेयरमैन का जो कार्यकाल रहा है वो सबसे अच्छा रहा है अब तक का? डॉक्टर नरेश चंद्रा। उस कार्यकाल में और अब में क्या फ़र्क है? जब 2000 में हमारे हाथ में ये बागडोर आई थी नरेश चंद्रा जी के, जी, उस टाइम पे आपको मैं बता रहा हूँ, 20 मवाने के अंदर जी, कम से कम 50 से ज़्यादा सड़कें ऐसी थी जिनमें खड़ंजे लगे हुए थे। जी, तो बेस सुधारना, बेस सुधरा। जी, अब तो विकास तो कोई भी कर ले, बने हुए पे अगर आपने एक मंजिल बना ली तो दो कोई भी कर ले, जी, लेकिन बेस जो था, जो नरेश चंद्रा जी ने तैयार करा था, जी, उसका कोई काट ही नहीं है पूरे प्रदेश में। मैं हकीकत बता रहा हूँ, खुद राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के मंच से कहा था, अगर नगर पालिका चलाने सीखने तो जाओ देख लो डॉक्टर नरेश चंद्रा को। अच्छा, तो उनमें और अब के काम में क्या फ़र्क आ रहा है? क्योंकि उस टाइम भी आप सभासद थे और अभी भी हैं, और आपके तो जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो 20 साल की दोस्ती है उनसे, तो उनमें अब आपको तो 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आप बताएं वो काम करेंगे? पूछते नहीं ना, मतलब बताऊँ क्या, किसी को जाके झंडा लेके बताऊँगे? क्यों? उन्हें जरूरत महसूस नहीं हो रही, बड़ी तगड़ी फौज है उन पर। तो वो फौज क्या, मतलब फौज का मतलब तो वो है ना आर्मी, कौन सी आर्मी है वो फौज? नहीं, जो नगर पालिका को पूरी तरीके से हैंड ओवर कर, मतलब जिनका हाथ कर रखे है उन्होंने। मुझे तो ये नहीं पता चेयरमैन साहब कब किसको दे रहे हैं काम, क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या है। एक बात बताओ, लाइट हमारी ख़राब पड़ी, जी, 100 से ज़्यादा रिप्लेस गई भी है, क्यों नहीं आई? मवाना अंधेरे में डूबा हुआ क्यों पड़ी ये खराब? उस ठेकेदार का डंडा करें। तो फिर जब उसमें हमने पेमेंट कर रखा जी। है, गारंटी पे कर रखा, क्यों नहीं उसे चेतावनी देकर ब्लैक लिस्ट में डालते? अच्छा, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दे एकदम। तो इस बात को आपने उठाया? मुझे क्या ये तो उठाने की, वही उठा ले, वही देख ले। नहीं, एक दिन मेरी माँ उठावेगी, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। जी। जिस दिन उठावेगी उस दिन व्यवस्था बदल जाएगी, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। जिस दिन भी उठावेगी, जिस दिन हम इस बात को सोच लेंगे उस दिन व्यवस्था तो बदल। आप कब, मतलब ये कब सोचोगे? अब तो तकरीबन 2.5-3 साल तो वैसे भी हो गए। सब्र का बांध टूटेगा। नहीं, जो फौज है उसमें तो समझदार लोग होंगे या उसमें बड़े समझदारी सभासद तो है, जब भी तो है। तो फिर अगर समझदार हैं फिर तो काम नहीं हो रहा ना। तो वही तो वे बतावेंगे, जब मैं बता रहा हूँ आपसे, भाई हमें जब कुछ वे नहीं मान रहे, हमें बुद्धि नहीं है, समझदारी को तो उनसे पूछो आप। समझ भाई, जो वैसे लोग थे खराब वे तो अलग हो गए, जो बढ़िया लोग हैं वे क्या कर रहे हैं? अच्छा, जो आपकी दोस्ती रही है उसमें जो ये पद के बाद जो मतलब फ़र्क आया है, ये वो चेयरमैन बन गए, आप सभासद रह गए, इसके बाद फ़र्क आया या कोई अलग बात है जिसकी वजह से फ़र्क आया है? फर्क कहाँ है? वे अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम नहीं, कर रहा आप जो इतनी बात बता रहे हैं ये तो बहुत फ़र्क की बात है। हूँ। क्या है?
कि आप बोल रहे हैं भी, आप एक बार बताओ, आपके वो दोस्त हैं 20 साल रहे भी हैं, तो आप तारीफ़ जो कर रहे हैं डॉक्टर नितेश चंद्रा की कर रहे हैं, तो आप इन्हें भी तो बात बता सकते हैं या समझा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं, बता के देख लिया ना, ये पूछने की मैं इस योग्य नहीं हूँ उनकी नज़र में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने हमें वक्त दिया। आपने भी मुझसे ये वक्त लिया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ऐसा है, मवाना के कई लोग हैं, उनसे नहीं, पहले उनको देखो। नहीं, उन्हें भी देखेंगे, पहले तो आप भी हैं ना, आप थे हमारे लिए।